नहीं ਹੁੰਦੀ पूरे बोर्ड दी आनी पूरे चाहिए। पीछे हो जाए। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 10th के कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं क्वेश्चन करने वाले हैं। एक नई सीरीज़ जो है वो मैंने शुरू की है। इसमें हम क्या करेंगे, क्लास 10th के जो भी प्रश्न बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम में, हम उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे मुश्किल जो प्रश्नावली है बच्चों को लगती है वो है 8th प्रश्नावली। और उसके बारे में हम बात करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न जो हैं वो कहाँ से पूछे जाएंगे और किस तरीके के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हम बात करें 8.1, 8.2 और 8.4 की। 8.3 जो है वो पूरक कोणों से संबंधित है और वो प्रश्नावली जो है इस बार नहीं आएगी, यानी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको काट दिया गया है वहाँ से। अब देखिए 2022 में के बोर्ड के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया था 8.1 से, लेकिन 2 से नहीं पूछा गया। तो 2023 में यानी लास्ट के जो एग्ज़ाम हुए वहाँ पर 8.2 के एक नंबर के 4 प्रश्न पूछे गए हैं और 8.1 से नहीं पूछा गया था पिछली बार प्रश्न, लेकिन इस बार आसार है कि 8.1 से प्रश्न पूछा जाएगा और लगभग 2 नंबर का या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, इक्विवेलेंट भी हो सकता है, यानी ऐसे प्रश्न भी हो सकते हैं जो एक नंबर के हों। लेकिन इस प्रश्नावली से 1 नंबर का प्रश्न जो है वो बनना थोड़ा सा मुश्किल होता है, हालांकि ज़्यादा मुश्किल नहीं, क्योंकि इस प्रश्नावली के क्वेश्चन जो है थोड़े लेंथी हो जाते हैं। लेकिन छोटा जो प्रश्न बनता है वो 8.2 से बनता है। 8.2 में क्या है, तो सीधे त्रिकोणमितीय सारणी से आपको मान जो है वो बताने होते हैं, इसलिए उस प्रश्नावली से एक नंबर के प्रश्न नो डाउट बन सकते हैं। लेकिन इस प्रश्नावली से 2 ही नंबर का प्रश्न बनेगा, तो हो सकता है कि 2 के 2 प्रश्न आ जाएं, तो 4 नंबर यहाँ से पूरे हो जाएंगे। अगर यहाँ से नहीं बनते हैं तो एक प्रश्न 2 नंबर का 8.1 में से और एक नंबर के जो प्रश्न हैं वो 8.2 से हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम बात करते और 8.4 जो है उसमें से प्रश्न आता है बड़े वाला, या 4 नंबर का या फिर इस बार शायद 5 नंबर का भी हो सकता है, क्योंकि एक जो प्रश्नावली है उसको सिलेबस में से हटा दिया गया है, तो उसके जो नंबर हैं वो कहीं ना कहीं किसी इस तरीके से सेट किए जाएंगे। हालांकि प्रश्नावलियों में तो सेट किए जा चुके हैं, लेकिन बोर्ड का जब एग्ज़ाम बनेगा एग्ज़ाम पेपर, तो उसमें भी ब्लू प्रिंट में भी जो है थोड़ा चेंज होगा, तो उस हिसाब से नंबर को सेट किया जाएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक प्रश्न की, 8.1 का ही प्रश्न है ये। देखिए त्रिभुज ABC में जिसका B कोण जो है वो समकोण है और इस तरीके से 2 भुजाएं दी गई हैं, AB 24 है और BC 7 है। तो आपको मान बताने हैं sin A, cos A, sin C और cos C। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे बेसिक चीज़ की। बेसिक का मतलब भाई जिस बच्चे को ये भी पता नहीं कि ये क्या है ना, ये क्या है, या बी समकोण है तो उसको कैसे बनाएंगे, त्रिभुज को कैसे बनाएंगे, तो उनको भी ये प्रश्नावली जो है आराम से समझ आ जाएंगे। यानी अगर 8.4 में जो सरल समीकरण हैं उनको आप हल नहीं कर सकते, तो 8.1 और 2 के मार्क्स जो हैं वो तो मिल सकते हैं। ठीक है, तो हम उसको भी हालांकि 8.4 को भी मैं समझाने की अपने तरीके से कोशिश करूँगी, लेकिन हमें किस तरीके से 8 पॉइंट जो है 4 के प्रश्न जो है वो हल करने हैं वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन हमें ये देखना है कि 8 पॉइंट अभी के लिए हम 8.1 की बात कर रहे हैं, तो 1 के जो प्रश्न हैं वो किस तरीके से होंगे उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। तो जिन बच्चों को बनाना नहीं आता त्रिभुज, तो हम उनको भी समझाएंगे। लेकिन तो सबसे पहले ये त्रिभुज का निशान है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न में लिखा है कि उसका बी जो कोण है वो समकोण है। हमने परिभाषा पढ़ी है त्रिभुज की कि एक त्रिभुज जिसका कोण, एक भी कोण, कोई भी एक कोण समकोण हो, यानी कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का, उसको हम कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज कैसे बनता है, ऐसे बनता है जो मैंने बना रखा है। देखिए एक कोण जो है वो 90 डिग्री का है।
तो एक 90 डिग्री का है, तो आपको पता है कि अगर आप डी से इसको नापेंगे तो ये वाला कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का हो गया। अब प्रश्न में लिख रखा है कि बी समकोण है, तो बी लिख दिया, बी 90 डिग्री है तो यहाँ पर क्या लिख दिया, बी लिख दिया। ठीक है, अब बाकी कौन रह गए, तो ए और सी रह गए। तो कई बच्चे कंफ्यूज कि ए यहाँ लिखे कि यहाँ लिखे, तो चाहे कहीं भी लिखे, देखिए। ठीक है, चाहे आप ऐसे लिख लीजिए, नहीं तो आप क्या करें, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतनी बात सबको समझनी चाहिए। अब प्रश्न में लिखा हुआ है कि ए बी का मान कितना है, 24 है। देखो, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 24 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर बी सी का मान कितना है, 7। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, सबको त्रिभुज बनाना समझ आ गया। खास बात ये है कि 8.1 हो, चाहे 2 हो, चाहे हम 4 की बात करें, चाहे 9वीं प्रश्नावली की बात करें, क्योंकि जो 9वीं प्रश्नावली है वो भी त्रिकोणमिति से संबंधित है। तो सभी में, सभी त्रिकोणमिति के सवाल में, प्रश्न में हमेशा डायग्राम ऐसा ही बनेगा। अब क्यों बनेगा, क्योंकि जो त्रिकोणमिति है के प्रश्न हैं वो जो डिपेंड करते हैं वो हमेशा अप्लाई होते हैं समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज पर ही त्रिकोणमिति जो है वो अप्लाई होती है, इसलिए सभी डायग्राम आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हमें त्रिभुज में मेन बात क्या होती है, त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं, और इन भुजाओं में से एक भुजा जो है वो कर्ण होगी, एक भुजा आधार होगी, एक भुजा क्या होगी, लंब होगी। अब बच्चों को समझ नहीं आता कि कौन सी भुजा कर्ण होगी या कौन सी आधार होगी और कौन सी लंब होगी। आपको ध्यान रखना है कि जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, ये 90 डिग्री है, इसके सामने कौन सी भुजा ये है, वो क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती है। ये बात सबको ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, जैसे अब हमसे पूछा गया कि साइन ए का मान बताइए, ए क्या है यहाँ पर, ए, तो ए को हम कोण मान लेंगे क्योंकि ए का मान हमसे पूछा है। अब आपको दिख रहा है कि त्रिभुज, एक समकोण और एक कोण कौन सी भुजा पर है, इस भुजा पर है। देखिए, इस भुजा की अगर हम बात करें तो इस पर तो सिर्फ समकोण आएगा, इसकी बात करेंगे तो इस पर सिर्फ कोण आएगा। लेकिन ऐसी कौन सी भुजा जिस पर समकोण भी है और कोण भी है, तो ये भुजा है। तो जिस भुजा पर दोनों ही स्थित हों वो होती है आधार, और जो बाकी रह गई वो क्या है, लंब। ये बात आपको समझनी है। सबसे पहले समझना है कि समकोण त्रिभुज बनाते कैसे हैं, उसके बाद ये समझना है कि लंब, आधार और कर्ण जो है उनका निर्धारण किस तरीके से किया जाता है। ये बात सबको समझ आनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लंब पता है, आधार पता है, लेकिन कर्ण तो पता ही नहीं। अब कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, तो कर्ण हम ज्ञात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। वो प्रमेय क्या कहती है, प्रमेय कहती है कि कर्ण का जो स्क्वायर है वो बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हमें ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अब कर्ण हमें पता नहीं है, आधार कितना है 24, लंब कितना है 7, तो आधार की जगह हमने रखना है 24 और लंब की जगह क्या रखना है हमने 7। ठीक है, अब 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो जिन बच्चों को दिक्कत है इनमें स्क्वायर में, तो आपको क्या करना है, 1 से लेकर 25 तक के वर्ग जो है वो याद करने हैं। ठीक है, मतलब रट लो, कैसे भी रट लो, है ना। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का वर्ग 9, यहाँ स्क्वायर नहीं लगा रही मैं, वर्ग होता है। 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169,
14 का 196, 15 का 225, 16 का होता है 256। कितना होता है 16 का स्क्वायर बताओ? 1 मिनट रुकिए, बताती हूँ मैं आपको। 16 का स्क्वायर, हाँ जी 256, और 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर होता है 324, और 19 का स्क्वायर होता है 361, 20 का स्क्वायर होता है, 20 का तो आसान है सभी कर लेते हैं। 20 का स्क्वायर होता है 402। 20 गुणा 20 करना है, तो 2 दूनी 4 और 2 0, बिल्कुल आसान है ये तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400। फिर हम बात करते हैं 21 के स्क्वायर की। 21 का स्क्वायर होता है 441। 22 का स्क्वायर होता है 484। 23 का स्क्वायर होता है 529। 24 का स्क्वायर होता है 576, और 25 का स्क्वायर होता है 625। तो आपको 1 से लेकर 25 तक के जो वर्ग हैं वो याद करने हैं। उसके बाद ये सारा जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगी, क्योंकि पेपर में अगर हम वर्ग बनाने बैठ जाएंगे तो हमारा आधा जो समय है वो इसमें बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, इसको याद कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से 1 से लेकर 25 तक के जो वर्ग हैं वो हमें लर्न करने हैं। ठीक है, तो 24 का वर्ग है 576। ठीक है, 7 का वर्ग कितना है 49, इसको बोलते हैं 49, इसको बोलते हैं 69। देखो 69 6 9 है, 69 के बाद कितना आता है 70, 69 है ना। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा, देखो 9 में 6 जोड़ने, कईयों को जोड़ना नहीं आता, तो 576 में 49 जोड़ने हैं। तो ऐसे जोड़ने, इकाई के स्थान के नीचे इकाई का स्थान अंक लगाना है, और दहाई के अंक के नीचे दहाई का आपको अंक लगाना है। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 6 कितने होते हैं 15 होते हैं। तो हम इसको लिखेंगे, देखो 9 और 6 कितने हो गए 15 हो गए। यहाँ पे आया 5, फिर 1 हासिल आई, और 9 और 4 11, और 1 12, 2 और 1 फिर 6, तो ये कितना आ गया 625। अब 625 किसका वर्ग है, तो 625 किसका वर्ग है दिख रहा है आपको 25 का वर्ग है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो करण की वैल्यू कितनी आ जाएगी, करण का मान आ जाएगा 25। वैसे तो प्लस माइनस दोनों आएंगे, क्यों, क्योंकि देखिए जब हम किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं, चाहे तो हम -2 का स्क्वायर करें, चाहे हम 2 का स्क्वायर करें, दोनों का उत्तर 4 ही आएगा, है ना। तो यहाँ माइनस प्लस दोनों आएंगे, लेकिन हम माइनस नहीं लेंगे। अब माइनस क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि किसी भी भुजा की जो लंबाई है वो माइनस नहीं हो सकती, है ना। भुजा जो है वो माइनस हो सकती है, जैसे हम 0 लिखें, यहाँ पे -1 लिखें, लेंथ में स्टार्टिंग में ऐसे संख्या रेखा बन सकती है। लेकिन जब हम किसी ट्राइंगल को बनाएंगे, किसी संरचना को बनाएंगे या वर्ग को बनाएंगे, किसी को बनाएंगे, तो उसकी जो भुजा है वो माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ माइनस नहीं लेंगे। करण का मान हमारे पास कितना आ गया है 25 आ गया है। तो आपको शुरू में जो लिखना है वही आपको 1 नंबर दिलाएगा। क्या दिलाएगा 1 नंबर, तो आपको लिखना है कि त्रिभुज में हमें दिया है त्रिभुज ABC, जिसका भी कोण क्या है समकोण है। हमें पेपर में ऐसे लिखना है, क्या करना है प्रश्न में लिखना है दिया है, क्या लिखना है दिया है, ऐसे लिखना है। ठीक है, क्या दिया है त्रिभुज ABC, जिसका कोण B जो है वो क्या है समकोण है, समकोण है। वह भुजा ना लिखें तो भी चलेगा, AB बराबर 24 है
और BC बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। इस तरीके से लिखना है और हमें ज्ञात क्या करना है तो वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें प्रश्न में लिखना है। शुरुआत में आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। फिर ये डायग्राम बनाना है और ये बताना है कि कौन सी भुजा लंब है, कौन सी आधार है और कौन सी कर्ण है। उसके बाद ये इस तरीके से आपको हल करके, आपको कर्ण का मान पता नहीं है वो बताना है। आधा नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा और आधा नंबर इसको हल करने से मिल जाएगा, या 1 नंबर भी हो सकता है। और उसके बाद आप जो आंसर है आधा नंबर उसका है। अब आंसर कैसे निकालना है तो वो मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, देखिए, अब आंसर निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि साइन और कॉस जो है उनके त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या वैल्यूज हैं। जैसे मैं बात करूं साइन की, कॉस की या टैन की, उसके बाद अगले त्रिकोणमितीय मान होते हैं कॉट, और होता है सेक, और होता है कोसेक। तो इनके आपको याद करने हैं लाल बटे कक्का। क्या याद करना है? लाल बटे कक्का। और फिर इसको उल्टा कर देना है। लाल, इसको उल्टा करेंगे तो एल ही आएगा, इसको उल्टा करेंगे ए, और इसको इधर ले आएंगे तो एल, है ना। लेकिन इसको पलट देना है। जैसे एल है तो एल रहेगा, ए है तो ए रहेगा, के है तो के रहेगा। लेकिन ये लाल जो है वो ऊपर नहीं रहेगा, कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से लिखना है। देखो, ए, इसको पलटेंगे तो एल बटे ए है तो ये हो जाएगा ए बटे एल। इसको ए बटे के है तो ये हो जाएगा के बटे ए। इसको एल बटे के है तो ये हो जाएगा के बटे एल। तो लाल नीचे आ जाएगा और इस कक्का को पलटना है तो एक का हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। ये तो पता ही चल गया ना। एल का मतलब है लंब, के का मतलब है कर्ण। तो साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, और टैन का होता है लंब बटे आधार। ठीक है, फिर अब आपको ये ध्यान रखना है कि टैन जो है वो कोट का उल्टा है, कॉस जो है वो सेक का उल्टा है, और साइन जो है वो कोसेक का उल्टा है। ये विपरीत है। साइन किसके विपरीत है? कोसेक के विपरीत है। टैन किसके विपरीत है? कॉट के विपरीत है। और सेक किसके विपरीत है? तो कॉस के विपरीत है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मतलब साइन का मान है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक का मान होगा कर्ण बटे लंब। कॉस का मान है आधार बटे कर्ण, तो सेक का होगा कर्ण बटे आधार। टैन का है लंब बटे आधार, तो कॉट का आधार बटे लंब होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे कि हमसे पूछा क्या गया, साइन ए का मान पूछा गया है। तो साइन ए का मान, साइन का मान है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना है 7 और कर्ण कितना है 25। तो साइन ए का मान कितना आ जाएगा 7 बटे में 25, लंब बटे कर्ण। देखो, लंब बटे कर्ण। फिर पूछा कॉस ए, कॉस क्या है आधार बटे कर्ण। तो कॉस का मान क्या आ जाएगा, आधार कितना है 24, कर्ण कितना है 25, तो 24 बटे में 25। अब फिर इसने आगे जो पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है कि साइन सी और कॉस सी कितना होगा। अब सी पूछ लिया, तो जब आपसे सी पूछ लिया है तो सी का मान ज्ञात करने के लिए हमें अब कोण किसको बनाना पड़ेगा? सी को बनाना पड़ेगा। सी पूछा है तो कोण किसको बनाना पड़ेगा? सी को। भाई साइन ए पूछा था तो हमने ए को कोण बना लिया। अब साइन सी पूछा है तो हम किसको कोण बनाएंगे? सी को बनाएंगे। अब ए को हटा देंगे। जैसे ही हम ए को हटाएंगे वैसे ही इसके आधार, कर्ण और लंब जो है वो बदल जाएंगे। ठीक है, मान नहीं बदलेंगे, मान वही रहेंगे, लेकिन ये बदल जाएगा कि लंब कौन है, कर्ण कौन है और आधार कौन है। मैंने सी को लिया, कर्ण वही रहा 90 के सामने वाला, लेकिन अब आधार हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा? लंब। ठीक है, तो अब साइन सी का मान, तो अब साइन सी का मान लिखेंगे। तो साइन का मान है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 24, कर्ण कितना 25, तो साइन सी का मान आ गया 24 बटे 25। और कॉस सी का मान आ गया आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है 7 और कर्ण क्या है
25, तो cos c का मान आ गया 7/25। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस इतना ही समझना है कि कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि साइन और कॉस के सबसे पहले आपको याद करना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि समकोण त्रिभुज कैसे बनता है, और समकोण त्रिभुज में आधार, लंब और कर्ण जो है वो कौन सी भुजा होती है। उसके बाद हमें कर्ण का मान अगर निकालना है तो वो कैसे निकालना है, लंब का निकालना है या आधार का निकालना है तो वो कैसे निकालना है। सबके जो मान, बेटा रुक जाएगा, तो सभी के मान जो है हमें इस थ्योरम से निकालने हैं। मान लीजिए हमें कर्ण का मान पता है, आधार नहीं पता है, तो लंब का जो मान है वो इधर से आकर यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और अगर आधार का पता नहीं है, पता है, ये नहीं पता है, तो ये वाला मान कर्ण वाले मान से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है। उसके बाद आपको वर्ग याद कर लेने हैं और एक ये फॉर्मूले लाल बटे कक्का, और फिर इसको पलट देना है। मैंने बताया कि tan कोट का उल्टा है, कॉस किसका, सेक का, और साइन किसका है, कोसेक का। यह यहाँ लिखा भी हुआ है, तो इस बात को ध्यान रखना है। जैसे आपका त्रिकोणमितीय मान जो है तीनों ये कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद आप साइन के, कॉस के, चाहे तो ए कोण के लिए निकालें चाहे सी के निकालें। बी के लिए क्यों नहीं निकालते, क्योंकि बी कोण का मान 90 डिग्री है। मैंने आपको बताया कि मैं आपको ये भी बताऊंगी। मान लो आपसे पूछा जाए साइन बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन बी, तो देन बी का जो मान है वो कितना है, 90 डिग्री। तो बी की जगह हम 90 डिग्री लिख देंगे, तो साइन 90 का मान आ जाएगा, 1 होता है। फिर कॉस बी पूछा जाए तो कॉस 90 का मान लिख देंगे, और कोस 90 का मान होता है 0। तो इसलिए बी के मान जो है वो हम कोण की मदद से आसानी से है निकाल सकते हैं। मेनली बात होती है कि हमें कोण का मान पता होगा। अगर ए और सी के मान भी हमें पता हो तो भी हम आसानी से इसके मान जो है वो निकाल सकते हैं। लेकिन मान नहीं पता है कोण के, तो हमें इस तरीके से भुजाओं की मदद से इसके मान जो है वो निकालने पड़ते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 8.1 का है और बहुत लेंथी है। आप बच्चों को क्या है, डर लगता है त्रिकोणमिति से, और ये लेंथी प्रश्न है, लेकिन आप इसको स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने वीडियो में समझाया, अगर ऐसे समझेंगे तो आपका एक प्रश्न जो है कन्फर्म है यही प्रश्न आएगा, ऐसे ही आएगा। साइन की जगह आपसे tan पूछ सकते हैं, कॉस की जगह कॉट पूछ सकते हैं, सेक को सेक पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं ना। बी की जगह ए समकोण हो सकता है, ए बी की जगह बी सी की वैल्यू हो सकती है, इतना चेंज हो सकता है, लेकिन पूरे तरीके से प्रश्न जो है वो चेंज नहीं होगा, यही पूछा जाएगा। तो आपको इसको अच्छे से करना है। और अगली वीडियो में या तो हम 8.2 के प्रश्न करेंगे जो त्रिकोणमितीय सारणी से संबंधित है, या फिर हम सारणी से बनने वाले प्रश्न जो हैं उनकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।